मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ATN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हमेशा से सुर्खियों में रही जिला अस्पताल का एक और देर रात का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शराबी जिला अस्पताल परिसर के पुलिस चौकी के सामने खड़ा होकर जमकर हंगामा करता दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल मामला दमोह जिला अस्पताल का है, जहां पर जिला अस्पताल परिसर में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात पुलिस चौकी के सामने एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा करता रहा। वहीं इस दौरान शराबी जमकर गाली गलौच भी करता रहा। घटना को देख स्थानीय लोगों ने मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद दमोह जिला अस्पताल प्रबंधन पर तमाम प्रकार के सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ज्ञात हो कि पूर्व से ही लगातार दमोह जिला अस्पताल में शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल के कर्मचारी तथा अन्य शराबियों के द्वारा जमकर हंगामा करने की घटनाएं सामने आई है, मगर आज तक जिला प्रशासन के द्वारा मामले में कोई ठोस कार्यवाही न करने के कारण आज भी यह आलम जस का तस बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं शराबियों के आतंक के बीच जब जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं, तो वह भी डर के साए में सहमे नजर आते हैं। विनय चौबे के साथ ATN न्यूज दमोह। जिले में मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल एक बार फिर बड़े फर्जीवाड़े का केंद्र बनकर सामने आया है। पहले जहां कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर NK जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ था, वहीं अब अस्पताल में संचालित कैथ लैब भी फर्जी पाई गई है। इस गंभीर मामले में दमोह पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के 9 जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर अखिलेश दुबे द्वारा कैथ लैब के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था। जब CMHO कार्यालय ने दस्तावेजों की जांच की तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन पर मध्य प्रदेश उपचार गृह एवं रजोपचार अधिनियम 1973 और संशोधित नियम 2021 की धारा 12 सहित BNS की धारा के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 9 नामजद आरोपियों पर FIR की गई है। वहीं इस जांच में सामने आया कि इस फर्जी कैथ लैब में एंजियोप्लास्टी के दौरान कई मरीजों की जान गई, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में शिकायत के बाद संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में अब बड़ा सवाल यहाँ यह है कि इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा था, तो प्रशासन की आंखें इतने लंबे समय तक क्यों मुदी रही? क्या ऐसे गंभीर मामलों में प्रशासन की निष्क्रियता भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं मानी जानी चाहिए, जो कहीं ना कहीं जिले में चर्चाओं का विषय बना रहा, क्योंकि ज्ञात हो कि जिले में 9 आरोपियों पर इस मामले में FIR दर्ज की गई है। उनमें से एक नाम अजय लाल का भी है। देखिए, ये जो अभी सिटी कोतवाली में कल CMHO साहब के राय हम लोग को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत था। उसके अंतर्गत उन्होंने ये दिया था कि अखिलेश दुबे नाम के एक अधिकृत हैं, उनके नाम से अखिलेश दुबे डॉक्टर के नाम से कूट रचना का कैथ लैब यहाँ मिशन अस्पताल में संचालित की जा रही थी। उसमें कैथ लैब संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी डॉक्टर के द्वारा की गई है, जान कैम्प के द्वारा। उसमें कुछ लोग मृत्यु हुई हैं और उसका उनका जांच प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ था और जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों ने पूरा कार्रवाई की है, जिसमें अपराध कायम किया गया है जो धोखाधड़ी से संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश दुबे साहब ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर दी थी कैथ लैब के, उसमें तो धोखाधड़ी से रिलेटेड ऑफेंसेस तो है और प्लस उसमें क्योंकि कुछ डेथ हुई थी तो डेथ से रिलेटेड जो धाराएँ होती हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, वो लगाई गई हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही हैं। किनके विरुद्ध? उसमें जो मिशन अस्पताल के जो संचालन मंडल है उसके खिलाफ उनकी रिपोर्ट आई थी CMHO साहब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने 8 नाम बताए हैं, उन 8 नामों के खिलाफ कौन से नाम है? देखिए, वो नाम आपको प्रेस नोट में मिल जाएंगे। ये नाम है मुख्यतः जो 8 नाम इसमें लिखे हैं। इन नामों में पहला नाम है असीम न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन, इंदुलाल, जीवन मैसी। 5वां नाम इसमें भूषण प्रसाद, 6वां कादिर यूसुफ, 7वां अजय लाल और 8वां संजीव लंबाट और 9वां विजय लंबाट। 14 नाम 9
ग्राम पंचायत बिलगुआ में इन दिनों एक गंभीर समस्या सामने आई है। गांव के मेन रोड के पास स्थित एक बड़ा तालाब जो कि हाल ही में पानी से लबालब भरा हुआ था, अब लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है। बताया जा रहा है कि तालाब की नहर गर्मियों में खोली जाती है, लेकिन इसके बावजूद पंचायत कर्मचारी मुनीम बाबू के द्वारा नहर को खोल दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जैसे उन्हें नहर खोलने की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत मुनीम बाबू को मना किया और कहा कि गर्मियों में नहर खोलने से पानी बाहर निकल जाएगा, जिससे तालाब सूख सकता है। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद बाबू ने नहर को बंद कर दिया था। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमने मना किया था, फिर भी बाद में चुपचाप नहर खोल दी गई। अब तालाब का पानी खत्म हो गया है। वहीं कुछ दिनों बाद एक बार फिर नहर खोल दी गई, जिससे तालाब का पानी पूरी तरह से निकल गया। जब ग्रामीणों ने मुनीम बाबू से जवाब मांगा तो उन्होंने नहर खोलने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जांच में सामने आया कि नहर की चाबी उन्होंने सरपंच के पिताजी को दे रखी थी। वहीं तालाब खाली हो जाने के कारण गांव के लोगों और मवेशियों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तालाब में पाली जा रही मछलियों की भी मौत हो चुकी है। वहीं गांव के लोगों की मांग है कि इस लापरवाही की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ कार्यालय के प्रदीप शर्मा ने दमोह कोतवाली थाना में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बचाव करने पहुंचे कर्मचारी जितेंद्र बंसल के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि प्रदीप शर्मा द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में बताया गया कि कुछ शासकीय कार्य के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि आरोपीगण विवेक अग्रवाल और छुट्टू यादव ने न केवल शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, बल्कि चेहरे पर स्याही लगाकर उनका अपमान भी किया। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने मिलकर गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। और जब बीच बचाव करने कर्मचारी जितेंद्र बंसल पहुंचे तो उन्हें भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। आवेदन पत्र के अवलोकन के बाद कोतवाली थाना ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी अपराध पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज दमोह। सीएमओ नगर पालिका के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र और एडीएम महोदया द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर थाना कोतवाली में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें सीएमओ नगर पालिका को उनके ऊपर उनके चेहरे पर रंग लगाया गया था और अपमानित किया गया था। वो FIR कल रात में कोतवाली थाना में पंजीबद्ध की गई है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित धमकी देने और सिंपल हर्ट और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इसमें एक सीएमओ के अलावा एक व्यक्ति और इसमें पीड़ित है, जिसकी तरफ से कथन हुए हैं और उसके बयानों के आधार पर सुसंगत धाराओं में एक FIR कर ली गई है। जल्दी ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और विवेचना प्रारंभ की जाएगी। थैंक यू। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।